हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो आई एम बैक विथ माय हॉरोस्कोप। देखते हैं ये हफ्ता जो आने वाला है वो कैसा रहेगा आपका। दैट इज़ 30 मार्च से 5 अप्रैल तक। तो ये हफ्ता न्यू ईयर, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, उगादी, हर जगह के लिए अलग अलग हफ्ता है। सो विश यू ऑल वेरी हैप्पी नवरात्रि, उगादी, गुड़ी पड़वा। तो ये जो हॉरोस्कोप है ये आप किसी भी वे से देख सकते हैं। मून साइन, जोडिएक साइन, सन साइन, जिस भी नो राशिफल के साथ आप कनेक्टेड है, जिस भी जोडिएक साइन के साथ आप कनेक्टेड है, आप उसके हिसाब से ये हॉरोस्कोप देख सकते हैं। मैं वही निवेदन कर रही हूँ, अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, सो दैट वो भी ये गाइडेंसेस देख सकें। मैं टाइमलाइन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप अपने ज़ोडिएक साइन को टाइमलाइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस चाहिए, टैरो रीडिंग कराना है या मुझसे बात करना है, तो वहाँ पे मेरे ईमेल आईडी, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स रहेंगे। आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता 30 मार्च से 5 अप्रैल तक का आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन इज एरीज, दैट इज मेष राशि। सो मेष राशि वालों के लिए कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग, विच मीन्स बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए आने वाली है। वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो अगर आप स्मार्ट चॉइसेस करोगे दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग रिवॉर्ड्स टू यू। सो हमेशा चॉइसेस स्मार्टली करना है, डिसाइसिव रहना, इंडिसाइसिव नहीं रहना। सो स्मार्ट चॉइसेस हमेशा रिवॉर्ड देते हैं। सो मेक स्मार्ट चॉइसेस दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग रिवॉर्ड। इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपका सैलरी हाइक हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। वैसे भी ये मंथ इंक्रीमेंट का होता है, सो यू विल डेफिनेटली गेट इंक्रीमेंट। आपके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करा जाएगा आपके सुपीरियर्स से, तो आपके बॉसेस वगैरह आपका काम की तारीफ करेंगे। तो यू विल अचीव सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। पब्लिक रिकॉग्निशन में इट कैन बी कि आपको सबके सामने रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिले। सो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा एंड डेफिनेटली यू विल वर्क मोर हार्ड टू अचीव मोर सक्सेस इन कमिंग वीक। So all the best Aries. So let's move on to the next zodiac, that is Vrishab Rashi, Taurus. Let's see the card for Taurus. Okay, so Taurus, for you the card is 8 of Winter. So ये कार्ड बोल रहा है आपको अपने पे भरोसा करना चाहिए. You have to believe in yourself. So you have what it takes if only you believe in yourself. तो जो आपको चाहिए वो तभी मिलेगा जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे. You have to believe in yourself. That will let you to achieve success in life. अगर आप ये सोचोगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको फेलियर्स ही मिलेंगे, आपको चैलेंजेस ही मिलेंगे. बट when you feel that you have the self confidence, you have power to achieve anything in life, so then you will definitely get success. You have to work towards it, take action. पर अपने आप पे भरोसा करना है, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, तब भी आप टॉरस सक्सेस अचीव कर पाओगे. सो ऑल द बेस्ट टॉरस. चलिए लेट अस मूव ऑन टू जेमिनाई, मिथुन राशि. लेट्स सी व्हाट इज द कार्ड फॉर जेमिनाई. So Gemini, for you the card is Ace of Spring, sorry, Ace of Summer, which means you have to open your heart to love. प्यार के लिए अपने हार्ट को ओपन करिए. आई नो आपकी पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ जिस वजह से प्यार से आपका विश्वास उठ गया है, बट ये कार्ड कह रहा है ओपन योर हार्ट फॉर लव. प्यार से भरोसा मत उठने दो. एक गलत डिसीजन हो सकता है रिलेशनशिप में, बट सारे गलत नहीं हो सकते. सो यू हैव टू ओपन योर हार्ट टू लव.
Also ये कार्ड is telling that there might be some new relationship coming up, you know, it will be an intimate relationship, एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, तो आपके रिलेशनशिप का नया जन्म होने वाला है। मीन यू माइट सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस एंड यू विल continue to be together with more strong and lovey relationship। Also इस टाइम पे you have to use your psychic abilities, you have to be more spiritual, so you have to listen to your intuition। all the best Gemini। चलिए let us move ahead to the next zodiac, that is कैंसर, कर्क राशि। लेट्स सी द कार्ड। ओके, सो कैंसेरियंस आपके लिए द कार्ड है द हर्मिट, विच मीन्स आपको सोसाइटी से ब्रेक लेने की ज़रूरत है टू फाइंड आउट योर लाइफ पर्पस। सो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। यू हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द सोसाइटी। तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, यू नो, फाइंड आउट अ मेंटर जो आपको सही पाथ पे लेके जाए, विच टेल्स यू दैट व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, व्हाट यू नीड टू डू इन लाइफ। ऑल्सो अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर रिलेशनशिप, टेक अ ब्रेक, रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आप एक शांत जगह पे हो, सब लोगों से दूर। you know, you can meditate, you can go out in nature and find out the right solution। और आप काउंसलर से भी मिल सकते हो। you can find out a mentor or counselor who can help you and guide you how to improve your relationship। so it is a time for your spiritual growth। कोई spiritual community join कर सकते हो और यू नो वहाँ आपको आपकी लाइफ पर्पस पता चल सकती है। सो ऑल द बेस्ट कैंसर। चलिए लेट अस मूव अहेड फॉर लियो, दैट इज सिंह राशि। लेट्स सी द कार्ड। ओके, सो लियो आपके लिए कार्ड है जस्टिस, विच मीन्स आपको इस वीक जो भी आपने काम किया है, अच्छा बुरा, ये तो आप ही को पता होगा। सो यू हैव टू रिव्यू ईच एंड एवरी डिटेल्स केयरफुली। आप कोई भी डॉक्यूमेंट भी साइन कर रहे हो तो इट इज़ द टाइम टू रिव्यू ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। और इस हफ्ते आपको आपके आपने जैसा काम किया होगा आपको फल वैसा ही मिलेगा। अच्छे काम किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम किए होंगे तो आपको पनिशमेंट भी इसी टाइम पे मिलेगी। क्योंकि ये कार्ड आपको बताता है व्हाट यू सो व्हाट यू विल रीप। तो जैसा काम करोगे वैसे फल मिलेगा। सो यू विल गेट द जस्टिस दिस वीक ओनली। ऑल्सो अगर आप कोई लीगल बैटल्स फाइट कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, वॉट एवर लीगल मैटर्स यू आर फाइटिंग फॉर, रेस्ट एश्योर्ड यू विल विन इन द एंड। जीत आपकी ही होगी। आपको सच्चाई की राह पे चलना है। यू हैव टू गो इन द राइट डायरेक्शन। ऑल्सो अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे अपने लिए चाहे अपनी टीम के लिए, इट शुड बी फेयर एंड correct decision because you will be responsible for the decision। so you have to be careful and fair in taking any decisions। और अगर आप सिंगल हैं तो ये कार्ड कोर्ट मैरिज के लिए भी सूटेबल है। सो यू माइट गो फॉर अ कोर्ट मैरिज। सो ऑल द बेस्ट लियो। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन वर्गो, कन्या राशि। लेट्स सी की क्या गाइडेंस है। ओके, सो कन्या राशि के लिए है 10 ऑफ समर। इसका मतलब आपका ये हफ्ता बहुत ही इमोशनल और जॉयफुल होने वाला है। यू विल स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यू विल हैव अ गाला टाइम टुगेदर। आप अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू विल मीट अ पार्टनर विथ whom you will plan a family together। मैरिज ऑल्सो इज देयर ऑन द चार्ट्स। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको वाइजली रेज करोगे। Also you can share your joy emotions with people you can trust। so you will definitely find this week people whom you can trust and whom you can share your joy, sorrows, emotions,
everything. All the best, Virgo. चलिए, let us move ahead to the next zodiac sign, that is Libra. देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या है. ओके, सो लिब्रा आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ स्प्रिंग, विच मीन्स इस वीक आपको ग्रेटफुल रहना है. यू हैव टू बी ग्रेटफुल. यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू सेलिब्रेट. हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो गई है, या आपकी एनिवर्सरी है, या आपको प्रमोशन मिला है, तो आप इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. यू विल बी सेलिब्रेटिंग with your family and friends. You are grateful for the success universe have given up. So there is a deep feeling of peace and happiness. So there is a feeling of peace and happiness. खुशी भी है, शांति भी है, and also you have a very satisfying personal life. So you are happy with your personal life. आप अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड हो. you are contented to your personal life. And also this card indicates housewarming party. You might be having housewarming party with your closed ones. So all the best, Libra. चलिए, let us move ahead to the next zodiac sign, which is Scorpio, वृश्चिक राशि. Let's see the card. Okay, Scorpio आपके लिए कार्ड है 8 of autumn, which means आप कुछ भी काम करो, रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत है. आप रैंडमली काम करना मत शुरू करो. यू नीड प्रॉपर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग. ऑल्सो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, या अपने स्किल्स पे मास्टरी करने के लिए, सो दैट यू अचीव सक्सेस इन लाइफ, you will be taking education, or you will go for learning of your skills, improve your skills through education in the form of seminars, or you might go to a school of that particular place where you can improve your skills. So overall it will be a good week for you, Scorpio. Also you might be working on long term projects. You will be putting extra efforts to achieve success in life. So all the best, Scorpio. Now let us move ahead for the next zodiac sign, that is Sagittarians. Let's see what is the card for Sagittarians. Dhanu Rashi. So Sagittarians आपके लिए कार्ड है 3 of winter, which means अगर आपको धोखा मिला है, या आप जो सोच रहे थे वैसा आपका काम नहीं बना है, थिंग्स इज नॉट वर्कड एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, और यू हैड फेस्ड हार्ट ब्रेक. आपने प्यार में धोखा खाया, या आप जिससे प्यार करते थे ही हैज़ लेफ्ट यू. सो यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टन्ड. तो ये समय है कि आप जो आपके क्लोज हैं उनके पास जाएं, ताकि आपको कंफर्ट एंड लव मिले. अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई है, सो जस्ट गो एंड हग दैट पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन, शेयर योर इमोशन, सो दैट विल गिव यू कंफर्ट एंड लव. ऑल्सो इस सिचुएशन से आप स्ट्रोंगर होके निकलोगे. सो यू विल ग्रो स्ट्रोंगर फ्रॉम द सिचुएशन. और ये जो दुख है ये धीरे 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 कम होगा. सैडनेस विल हील विद टाइम. सो यू हैव टू seek comfort, seek love from your loved ones. All the best, Sagittarians. Now Capricorn, the next zodiac sign, Makar Rashi. So for Capricorn we have the card 9 of autumn, which means आपने जो मेहनत करी है तो अपने आप को भी रिवॉर्ड देना चाहिए. इट इज़ द टाइम टू गिव रिवॉर्ड टू योर सेल्फ फॉर ऑल द हार्ड वर्क you have done in your workplace and you have achieved success. आप सक्सेसफुल हो, आप हैप्पी हो, यू आर enjoying your life, so you have to reward yourself. You are successful entrepreneur, आप खुद का बिजनेस सक्सेसफुली कर रहे हो. You are successful self-employed, you are enjoying financial abundance, आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छा सक्सेस है. So you have to reward yourself. और इस समय यू नीड टू चेरिश योर टाइम अलोन. इफ़ यू आर सिंगल, आप इस समय अकेला रहना चाहते हो, एंड यू हैव टू एन्जॉय योर बैचलरहुड. यू आर नॉट इन अ रश टू गेट मैरिड टिल यू अंडरस्टैंड वॉट यू आर लुकिंग फॉर. तो ये वाला टाइम आप अकेले रहना चाहते हो. यू हैव टू एन्जॉय योर सिंगलहुड, यू हैव टू एन्जॉय योर बैचलरहुड. आप
अपनी लाइफ को अकेले अभी इंजॉय करना चाहते हो, यू आर इंजॉइंग योर बिजनेस, यू आर इंजॉइंग योर हार्ड वर्क, यू आर इंजॉइंग योर वर्क, you are achieving success and abundance. So all the best Capricorn. चलिए अब मूव ऑन करते हैं Aquarius पे, दैट इज द सेकेंड लास्ट जोडिएक, कुंभ राशि. सो Aquarius आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ समर. तो क्वीन ऑफ समर ये बोल रहा है इस वीक आप बहुत लविंग हो, आप बहुत कंपैशनेट हो अपने लव्ड वंस के लिए, आप इमोशनल भी हो एट द सेम टाइम, आप दिल की सुनते हो. सो यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट. आप जो भी डिसीजन लोगे अपने इंट्यूशन से लोगे और अपने दिल की सुनोगे. सो लिसन टू योर हार्ट एंड वॉट एवर इंट्यूशंस इंस्टिंक्ट्स यू कैन come up, then you take the decision. You have to trust yourself. और इस हफ्ते आप अपने क्लोज वंस की इतना ख्याल रख रहे हो, बट एट द सेम टाइम ये एडवाइस है कि आप अपना भी ख्याल रखो. टू मच ऑफ केयर इज नॉट रिक्वायर्ड. केयर इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट टू मच ऑफ केयर टू अदर्स, दैट कि आप अपनी हेल्थ को खराब कर लो. तो केयर करो बट लिमिट में केयर करो. You can trust your instincts and you should listen to your heart. All the best Aquarius. Let us move ahead for the last zodiac sign, Pisces, मीन राशि. So for Pisces हमारे पास कार्ड है 2 of summer, which means ये हफ्ता आप अगर सिंगल हो तो आप you will find someone जिसके साथ आप you fall in love with that person. और आप एक सीरियस कमिटमेंट करने वाले हो. मतलब अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप इंगेजमेंट कर सकते हो, आप इंगेज हो तो शादी कर सकते हो. सो यू आर गोइंग टू हैव अ सीरियस कमिटमेंट इन रिलेशनशिप. और पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है यू शुड फॉरगिव and enjoy the moment. Forgive your partner and move on. Don't give up. Your relationship can be healed. आपका जो भी मुश्किलें हैं रिलेशनशिप में वो हील हो सकती है. आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं. कंटिन्यू टू टॉक टू योर पार्टनर, forgive them. Whatever mistakes have happened, learn from them and forgive your partner and heal your relationship. All the best Pisces. Thank you so much everyone for watching the video. I hope this week will give you immense happiness, joy and prosperity in life. Till then, take care. Bye bye.